लोग शायद सोच रहे होंगे कि चाय साहब तो अपना हॉस्पिटल को विजिट नहीं करके दूसरा को विजिट कर रहा है और अपना हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन थिएटर में पेप्सी का बोतल लगा के ऑपरेशन कर। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का भी इशू इस हॉस्पिटल में है, मैं ये डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट बहुत ज़्यादा। ये रास्ता आप लोगों ने कैसे बनाया, और जो आपने बात बोला वही बात मैंने डिपार्टमेंट को भी बोला था कि अगर हमारा कोई डिलीवरी पेशेंट आता है गेट से लेके डिलीवरी रूम पहुंचते पहुंचते तो उसका डिलीवरी हो जाएगा, इतना झटका उसको सहना पड़ा। हमारा पीडियाट्रिशियन यहाँ है डॉक्टर नामचुम, वो एनएचएम के अंदर कंट्रेक्चुअल में काम कर रहा है। हमारा एक रेगुलर पीडियाट्रिशियन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टिंग शायद ऑर्डर निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि ज्वाइन बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी एक सर्जन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है डॉक्टर बुलेट पाजिंग, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अरुण भूमि के लाइव पेज पे। इस वक्त मैं लोहित जिले में हूं। हमारे साथ तेजू सुनपुरा के माननीय विधायक मोहित चाय जी हैं, और इस वक्त जो हम है तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल का, जो काफ़ी दिनों से आप सभी लोग देख रहे हैं चर्चा में है कि किस प्रकार से जो है 24 करोड़ की लागत से बना हुआ जो एक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाता है, और उसके बाद जो एक एक करके कई सारी समस्याएं जो है इस बिल्डिंग को लेकर के सामने आ रही हैं। आज के दिन जो है माननीय विधायक मोहित चाय जी जो है इस बिल्डिंग का जायजा लेते हैं, सारे एचओडीज को बुलाते हैं, और एक तरफ से कह सकते हैं सर, कई दिनों से आप भी देख रहे होंगे सर क्या चल रहा है सोशल मीडिया में हमारा जिला का जो जोनल जनरल हॉस्पिटल बिल्डिंग को लेकर। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, सबसे पहले शुरू करते हैं सर, आपने जो विजिट किया क्या क्या दिखाई दिया सर आपको? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा जो जोनल जनरल हॉस्पिटल तेजू का जो बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारा खामियां हम लोग को दिखाया जा रहा था। हमारा जो भी हमारा सोशल एक्टिविस्ट थे, यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा, और मैं भी हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। एंड आई वाज फीलिंग ऑफ कोर्स वेरी सैड कि मेरा अपना जोनल जनरल हॉस्पिटल तेजू में ऐसा जो है कमियां पाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं तेजू सुनपुरा के वासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी ये हॉस्पिटल में 3 या 4 बार विज़िट कर चुका हूँ, और ये जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक गलतफहमी हमारे लोगों को हो सकता है कि मेरे समय में बना है और मेरे कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस गलतफहमी को सबसे पहले मैं दूर करना चाहूँगा। ये 2020 में पोस्ट कोरोना जब हमारे राज्य सरकार को लगा कि अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ सेक्टर में उसमें काफ़ी कमियां हैं, कोरोना के समय जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा कोरोना के बाद में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाया था। और ऐसे में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जनरल हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नया बिल्डिंग सेंक्शन किया था। उसी में 2020 में, टू बी वेरी एग्जैक्ट सितंबर 2020 में, हमारा तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल के लिए भी 23.55 करोड़ सेंक्शन किया गया था, और उसी के तहत ये जो है बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। और इसका जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो पीडब्ल्यूडी उस समय था, और उसको ओम ट्रेडर्स नामक एक जो कॉन्ट्रैक्टर फार्म है उसको ये काम सौंपा गया था। फिर इसका जो कंप्लीशन है आपका जनवरी 2024 में बिल्डिंग को कंप्लीट हो गया बोल के ऐसा घोषित कर दिया गया था। बट इनफैक्ट सच्चाई ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाज रिलक्टेंट टू टेक ओवर दिस बिल्डिंग कंप्लीशन के बावजूद भी। तो फिर 2024 में जून महीने में मैं इलेक्ट होके आया। इलेक्ट होने के बाद में सबसे पहले मैंने इसी हॉस्पिटल का ही विज़िट किया था, इस बिल्डिंग का विज़िट किया था, क्योंकि उससे पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि नया बिल्डिंग कहाँ बना है। तो इलेक्ट होने के बाद में आई थिंक दिविनीति जागरण भी हमारे साथ है। दिविनीति जागरण का जो एमडी है रोमिंसो माम जी भी आए थे मेरे साथ में, और हम लोगों ने उस समय पूरा बिल्डिंग का जायज़ा लिया। यहाँ क्या क्या कमियां हैं उसको भी उस समय जो डीएमओ था और मेडिकल सुपरिटेंडेंट था उन लोगों ने दिखाया था। उस समय तक हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जिम्मेवारी है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया था। तो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी है उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को और उसका बाकी इंजीनियर्स को भी हम लोग लेके आया था यहाँ पे। तो उस समय में बहुत सारा कमियां हम लोगों ने पाया था। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये भी बोलने से आज परहेज़ नहीं करूँगा कि
आर्किटेक्चरल डिफेक्ट भी बहुत सारा है इसमें। तो आर्किटेक्चरल डिफेक्ट को तो हम दूर नहीं कर पाएंगे, बट कंस्ट्रक्शन फॉल्ट जो है हमारा उसको दूर करना है, ऐसा मैंने इंस्ट्रक्शन मेरा पहला विजिट में इलेक्ट होने के साथ 2024 में मैंने दिया था। लेकिन बहुत सारा कमियों को दूर करने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड मीटिंग विद द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड PWD, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ कमियां निकाल के इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना नहीं चाहता था। सो वी हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग। फिर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं अगर इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड जैसा लोगों को लग सकता है, ऐसा मुझे फीलिंग आया। क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी होता होगा ओम ट्रेडर्स के नाम से किसने ये बिल्डिंग को बनाया है। तो इसलिए मैंने अपना जो हेल्थ कमिश्नर है, आप लोग जानते हैं कि मैं एडवाइज़र तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, तो मैंने अपना कमिश्नर जो हेल्थ है उसको मैंने जाके बोला कि तेजू का बिल्डिंग में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, नया बिल्डिंग है, हमारा डिपार्टमेंट जो है शिफ्ट करने के लिए दे आर वेरी रिलक्टेंट बिकॉज बहुत सारा उसमें कमियां हैं। रूफ़ लीकिंग जो है ख़ास तौर पे उस समय मुझे दिखाया गया था। तो मैंने कमिश्नर को बोल के एक हाई लेवल टीम ईटानगर से यहाँ भिजवाया। हाई लेवल टीम आके उसने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करके उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उस समय PWD के साथ भी उन लोगों ने शायद यहाँ चर्चा किया, DMO के साथ चर्चा किया और उन लोगों ने अपना रिपोर्ट यहाँ सबमिट किया। इन द मीन टाइम फिर आपका ही अरुण भूमि का जो MD है ताकम सोनिया जी यहाँ आए, उन्होंने भी फिर इस बिल्डिंग के बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए से कमियों को दिखाया और DC को जाके उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, शायद आप भी साथ में थे, तो वहाँ जाके रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये बिल्डिंग में इसको टेक ओवर नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कमियाँ हैं। तो DC साहब ने फिर SDO लेवल का अपना एक कमेटी बनाया और उस SDO लेवल का कमेटी ने भी यहाँ आके जायज़ा किया, यहाँ का इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया। उसके बाद उन लोगों ने भी अपना जो है एक ऑब्जर्वेशन दिया। फिर उसके बाद में कमिश्नर हेल्थ जब अंजाव में आपका कैबिनेट आपके द्वार हुआ था तो वो वहाँ आया था। वापस आते समय उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हॉस्पिटल को विज़िट करेंगे। कमिश्नर साहब और मैं खुद यहाँ आके फिर हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को विज़िट किया। तब तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेवारी PHE डिपार्टमेंट को दिया जा चुका था। तो PHE डिपार्टमेंट के उस समय में AC साहब भी थे, एक्शन साहब लोग भी था, उन लोगों को भी लेके हम लोगों ने यहाँ इंस्पेक्शन किया और उस समय तक भी कुछ कमियां हम लोगों को बताया गया था जिसको हम लोगों ने दूर करने के लिए बोला था। तो मैं ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको बता रहा हूँ या हमारे पब्लिक को बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी पब्लिक को ये गलतफहमी नहीं रहना है कि मैं जो है दूसरा हॉस्पिटल विज़िट कर रहा हूँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अपना हॉस्पिटल में विज़िट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी शायद लोगों को जानकारी नहीं होता होगा, इसलिए कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि चाय साहब तो अपना हॉस्पिटल को विज़िट नहीं करके दूसरा को विज़िट कर रहा है और अपना हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन थिएटर में पेप्सी का बोतल लगा के ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ख़राब मुझे भी लगता है एज ए लोकल MLA ऑफ दिस कंस्टिट्यूंसी और स्पेशली डॉक्टर होने के नाते और स्पेशली आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में एडवाइज़र के रूप में जो अपॉइंट किया, वो सब होने के बावजूद मेरा ही अपना हॉस्पिटल में, मेरा ही अपना डॉक्टर्स लोग, मेरा ही यहाँ का मॉड्यूलर OT जो नया बना है वहाँ पे पेप्सी का बोतल लगा के ऑपरेशन कर रहा है, जो व्हिच इज़ एन हेल्थ हैज़र्ड फॉर द पेशेंट ऑल्सो। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन कितना तकलीफ़देह होता है ये एज ए डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसी चीज़ को फिर से दोबारा देखने के लिए आज मैं DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया। कल विज़िट करना था लेकिन कल DC साहब परशुराम कुंज चले गए थे, तो आज उनको लेके आया। MS और DMO इंचार्ज भी हमारे साथ है, बाकी डॉक्टर्स लोग भी। तो इसलिए मैंने आज आते ही बोला कि आई एम गोइंग टू डू ए टोटल पोस्टमार्टम ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द हॉस्पिटल। जो भी कमियाँ हैं, AC फिटिंग किया है लेकिन AC का पॉइंट नहीं है, रूफ़ लीकिंग हो रहा है, लेबर रूम में पूरा सीलिंग को हटाना पड़ा क्योंकि वहाँ सीलिंग पेशेंट के ऊपर ऑलमोस्ट गिरने वाला था। तो ये जो भी है सब चीज़ को देखा है। घूम फिर के बात वहीं पे आता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का भी इशू इस हॉस्पिटल में है, मैं ये डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी पब्लिक को जज करना है कि ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग किसके समय बना है, कैसे बना है, किसने बनाया है। तो दिस इज़ फॉर द पब्लिक टू जज। तो मैं आज इसलिए आप लोगों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आके आप लोग भी देखिए
और जो भी पूछना आप पूछिए हॉस्पिटल के बारे में, बिकॉज आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू हाइड। सर दूसरा सवाल पे हम आते हैं। 10:30 बजे आप प्रिसाइसली इस विज़िट को आप शुरू करते हैं। अभी सर समय हो रहा है 1 के करीब सर। कंटिन्यूअस हर एक रूम, हर एक ओटी और सभी से आपने बात किया, डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स, सभी कुछ आपने देखा सर। कंप्लेन सभी का है सर, नॉट ओनली पेशेंट्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स, हर एक एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम है। अब जैसे अभी आप बता रहे थे सर एसी का, एसी लगा तो दिया गया है लेकिन लगाने का जगह नहीं, जैसे आप देख रहे हैं। लिफ्ट तो खैर चलिए सर बन चुका है। वाटर सीपेज का जो इशू है, इतना सारा इश्यूज होते हुए भी सर बिल्डिंग को किस मजबूरी से ले लिया गया जो हमारा तेजू जनरल हॉस्पिटल का अथॉरिटी है, क्योंकि आपने भी बताया अभी कि वो रिलेक्टेंट है, उनको भी डर है कि कहीं कल को कुछ घटना ना घट जाए। क्या ऐसा मजबूरी रहा सर कि उनको लेना पड़ गया सर बिल्डिंग? देखिए, मजबूरी बोल के नहीं है, एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि आफ्टर रिपीटेड विजिट, और क्योंकि हम जो है हम लोग डायरेक्ट जो फार्म ने टेंडर लिया उसको हम लोग नहीं पकड़ सकते, उसको हम लोग डायरेक्ट, हमारा अथॉरिटी नहीं है कि उसको हम लोग कमांड करें। सर मैं तो मेरा जो है जोड़ देता हूँ सर, बिल्डिंग में तो कमी बहुत ज़्यादा था, फिर भी सर पीडब्ल्यूडी ने पूरा सर जो 24 करोड़ का पेमेंट था पूरा कर दिया सर। तो गलती सर इसमें सर पूरी इसका डिपार्टमेंट का नज़र आता है सर। आप क्या बोलेंगे सर इस? आज के दिन में डेफिनेटली आप ये फिंगर पॉइंटिंग तो कर सकता है, क्योंकि जब बिल्डिंग में इतना सारा खामियां था तो उस खामियां को नज़रअंदाज करके कैसे करके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गया। दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन रेज किया वेरी वैलिड है, लेकिन मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर वही दे रहा था कि देखिए, सीरीज ऑफ विजिट होने के बावजूद 2-3 हाई लेवल कमेटी डीसी के तरफ से भी बन के, कमिश्नर के तरफ से बन के, और कमिश्नर खुद यहाँ विजिट करने के बावजूद भी बहुत सारा कमियों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से दूर कराने के बावजूद भी अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं तो आज के दिन में हमें खुल के ये जरूर बोलना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन फॉल्ट तो है, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट होने के कारण ही ये हुआ है। तो जब कंस्ट्रक्शन फॉल्ट का बात आता है तो डेफिनेटली हमारा जो उंगली है वो हमारा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के ऊपर ही आता है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था इतने दिन से कि किसी के ऊपर भी ब्लेम गेम नहीं करके, किसी को भी ब्लेम नहीं करके, डिपार्टमेंट हो या हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको किसी को ब्लेम नहीं करके, अगर छोटा छोटा कमियां है तो उसको मैं दूर करने के लिए कोशिश कर रहा था अपना लेवल पे। इसलिए अपना लेवल पे मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को उस समय, और आज के दिन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारा पावर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, दोनों को मैं रिक्वेस्ट अभी भी कर रहा हूँ कि अपना लेवल में जितना सकता है कमियों को दूर कर दे, क्योंकि ब्लेम गेम करके अभी किसी को कोई बेनिफिट हासिल होगा नहीं, नुकसान हम सभी को हो रहा है, पेशेंट्स को तकलीफ हो रहा है। जैसे मैंने बोला आर्किटेक्चरल डिफेक्ट है, ये हॉस्पिटल जो है कॉरपोरेट स्टाइल में डिजाइन कर दिया है, और प्रैक्टिकली हम लोग कॉरपोरेट स्टाइल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं चला सकते, वो भी अरुणाचल में जहाँ बिजली का कमी है, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकी बहुत सारा हर्डल्स होता है। सेंट्रलाइज्ड एसी का हिसाब से ये बिल्डिंग बना है, लेकिन आज हमें मजबूरी में स्प्लिट एसी लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया कि बहुत जगह में डॉक्टर्स ने डिमांड कर दिया, एसी तो लगा दिया, लेकिन पहले से डिजाइन में बिल्डिंग जो है सेंट्रलाइज एसी के तौर पे बनाने के कारण से एसी के लिए उन लोगों ने पावर पॉइंट नहीं छोड़ा। तो जो भी आपका सोशल मीडिया के जरिए से कुछ दिखाया है आप लोगों को, तो उसमें क्या है वही दिखा रहा है कि प्लग पॉइंट नहीं है लेकिन एसी लटका हुआ है। आज मैं भी देख के बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे लगा दिया। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, हुएवर हैज डन दैट। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि फिंगर पॉइंटिंग करके फ़ायदा नहीं है, हमको जो है करेक्शन करना है। और आज इलेक्ट्रिकल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है, जहाँ जहाँ एसी काम नहीं कर रहा है, जहाँ जहाँ एसी में प्लग पॉइंट नहीं है, वो सबको वो पूरा सर्वे करें, उसको दुरुस्त करने में जो भी सहायता होगा मेरा तरफ से। हमारा हॉस्पिटल अच्छा से चलना है, पेशेंट को बेनिफिट मिलना है, उस सोच के साथ में जो भी करेक्टिव मेजर्स अभी लेना मैं अपना तरफ से लेता रहूँगा। सर कंप्लेन की अगर बात करें, मैं लास्ट एक पब्लिक का जो कंप्लेन है, आपने भी सर आप देखा होगा, जैसे ही हम हॉस्पिटल एंटर करते हैं सर, एक रोड हमें मिलता है, उस रोड का कंडीशन इतना खराब है कि ऐसे तो बोला जाता है कि डिलीवरी कोई अगर औरत को करना होगा वो ऑपरेशन थिएटर आने से पहले ही वहाँ डिलीवरी हो जाएगा, इतना खराब रोड है सर। उस रोड को लेकर के आप क्या बोलेंगे सर? कुछ देखिए, उसमें तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये सभी ने मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस किया है, राइट फ्रॉम द हॉस्पिटल स्टाफ टू ऑल द पेशेंट्स। जो भी आता है उसी रोड के ऊपर ही चल के आता है।
मैं तो जब पहली बार मैंने इस रोड को देखा था एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन में ही देखा, तभी मैंने टिप्पणी किया था जब इलेक्ट होने के बाद में डिपार्टमेंट को भी बोला था कि ये रास्ता आप लोगों ने कैसे बनाया है। और जो आपने बात बोला वही बात मैंने डिपार्टमेंट को भी बोला था कि अगर हमारा कोई डिलीवरी पेशेंट आता है गेट से लेके डिलीवरी रूम पहुंचते पहुंचते तो उसका डिलीवरी हो जाएगा, इतना झटका उसको सहना पड़ता है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, दे शुड फील अशेम्ड कि हॉस्पिटल का रास्ता उन लोगों ने ऐसा बना दिया। विद इन नो टाइम ये रास्ता डिग्रेड हो गया। इतना रुपया खर्चा करके देयर शुड हैव बीन ए फर्स्ट क्लास रोड विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स। मैं तो बोलूँगा कि इससे अच्छा तो वो टूटा फूटा हमारा टारकोल वाला रास्ता ही ठीक था, एटलीस्ट इतना झटका नहीं देता था। अभी हमारा पेवर्स ब्लॉक लगा के जो रास्ता बनाया है वो तो आपको बचने का भी जगह नहीं, आपको झटका खा के ही जाना पड़ेगा। बट मैं तेजू सुनपुरा के पब्लिक को यही बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जो हो गया, जिसने बदमाशी करना था कर लिया, जिसने फ़ायदा कमाना था कमा लिया। लेकिन अभी जो पेशेंट्स को तकलीफ हो रहा है उसको देख के बहुत जल्दी उसके ऊपर में कारपेटेड रोड कारपेटिंग का काम मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा ताकि हमारे लोग। दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल। पेशेंट्स को तकलीफ ना हो उसके लिए। चलिए दर्शकों, सर आपसे बोलेंगे, ये तो रहा सर कंप्लेंट का मुद्दा। अभी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी है जो सर हमारे हॉस्पिटल में हो रही हैं सर। तो जानने को मिला सर डी एडिक्शन कैंप जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डी एडिक्शन जो सेंटर है 10 बेडेड का था, 50 बेडेड में अपग्रेड किया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल सीएम और डीसीएम साहब का आशीर्वाद से हमारे यहाँ पे 50 बेडेड एक डी एडिक्शन सेंटर का नया बिल्डिंग हमारा सेंक्शन हुआ है। उसका काम पूरे जोर शोर से चल रहा है और प्रोबेबली 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर से पहले भी शायद ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारा ऑलरेडी 10 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए जगह नहीं है। और आज का समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे महिलाएं भी ड्रग से पीड़ित हैं। तो ऐसे में एक अभी मांग ये चल रहा है कि महिलाओं के लिए भी अलग से एक वार्ड बनना है। तो हमारा जो 50 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर अभी बन रहा है, तो उसमें जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो इसमें हम लोग जो है मेल पेशेंट्स को इसमें रखेंगे। और जो हमारा पुराना 10 बेडेड जो डी एडिक्शन सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसको हम लोग फीमेल वार्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जो भी फीमेल डी एडिक्टेड है उनको हम लोग वहाँ पे एडमिट करके वहाँ उनका ट्रीटमेंट करेंगे। साथ ही साथ तेजू सुनपुरा वालों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिटी स्कैन मशीन है हॉस्पिटल में जो इंस्टॉल हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी काम करना शुरू कर दिया है। अभी मैं जानकारी ले रहा था मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, अभी तक पिछले 3 महीने में कम से कम 6-7 सिटी स्कैन ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है। लेकिन एक कमी वहाँ अभी है कि रिपोर्टिंग, हमारा टेली रिपोर्टिंग सिस्टम है। टेली रिपोर्टिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी HLL, तो उनका जो MOU में तेजू इंक्लूड नहीं है, तो उसका भी ऑलरेडी गवर्नमेंट से परमिशन दिया जा चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले नोडल ऑफिसर से बात कर रहा था, प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारा HLL के कुछ एक्सपर्ट टीम यहाँ आएंगे। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है टेली रिपोर्टिंग का, वो भी वो लोग कर देंगे। तो हमारा यहाँ का जो पेशेंट है उनको यहीं पे सिटी स्कैन करा के यहीं पे रिपोर्ट मिलने का सुविधा जो है प्रोबेबली आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मिलने लग जाएगा। और एक इशू है सर, डॉक्टर्स का कमी। फिलहाल सर देखा गया है कि गायनाकोलॉजिस्ट एक ही है हमारे यहाँ पे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी एक ही है। डॉक्टर्स का कमी सर आपको भी कई लोगों ने बताया होगा सर, उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीइंग एन एडवाइज़र ऑफ द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ये चीज़ मैं पूरे पब्लिक को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स का कमी सिर्फ तेजू में नहीं है, पूरे अरुणाचल भर में डॉक्टर का कमी है। ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल में, एवरी कंस्टिट्यूंसी में, एवरी जनरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC में डॉक्टर की कमी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, अभी कुछ देर पहले कुछ नर्सेस ने भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा नर्स यहाँ ला देने से ठीक है, उनका तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ। यहाँ आप लोगों का जो कंसर्न है उसको भी समझ सकता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे मैं लेके आऊँ, पीडियाट्रिशियन लेके आऊँ। लेकिन एज एन एडवाइज़र टू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, जो स्टेट भर का जिम्मेवारी मुझे दिया गया है कि हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, ऐसे में आई कैन नॉट डू पार्शियलिटी वर्क। तो मैं सिर्फ अपना कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं सोच सकता, मुझे पूरा अरुणाचल के लिए सोचना है। फिर भी यहाँ के लिए खुशखबरी ये है कि अभी जो रिसेंट हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बोर्ड बैठा था, वहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी एक पीडियाट्रिशियन, अभी जो हमारा पीडियाट्रिशियन यहाँ है डॉक्टर नामचुम, वो NHM के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहा है। हमारा एक रेगुलर पीडियाट्रिशियन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टिंग शायद ऑर्डर निकाल दिया है। मुझे लगता है कि ज्वाइन बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी एक सर्जन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है, डॉक्टर बुलेट पाजिंग, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। और डॉक्टर बुलेट पाजिंग को भी मैंने ख़ास तौर पे सेलेक्ट करके इसलिए यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ही इज़ वन ऑफ द सर्जन हु डज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और आज का समय में कोई भी ओपन सर्जरी करके सर्जरी के बाद 7 दिन हॉस्पिटल में बैठना नहीं चाहता। सब पेशेंट का यही ख्वाहिश होता है कि ऑपरेशन करे और जल्द से जल्द मेरा डिस्चार्ज हो जाए और कम से कम मेरा शरीर में घाव दिखे। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ द कॉल ऑफ द डे, और मैं बहुत जल्दी वही चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर बुलेट पाजिंग आ गया है, तो मैं उससे भी चर्चा करके जो भी लेप्रोस्कोपिक का जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उस इक्विपमेंट्स को बहुत जल्दी मैं यहाँ अवेलेबल करा दूँगा, ताकि एटलीस्ट मेरा तेजू सोनपुरा का वासियों को अपने ही हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा मिल जाए। आखिर में सर, एक और चिंता का विषय, कुछ दिनों से सोशल मीडिया में, फेसबुक पे खासतौर पे हम देख रहे हैं कि HIV एड्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ा संख्या जो है लोहित डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आया गया है करके शेयर हो रहा है सर। बीइंग एन एडवाइजर टू हेल्थ मिनिस्टर सर, सच्चाई क्या है? ऑफ कोर्स द फिगर माइट बी राइट, जो उन लोगों ने दिखाया है कि 160 कुछ पेशेंट्स जो है लोहित में है बोल के, फिगर इज़ राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहित डिस्ट्रिक्ट इज़ इन ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो हमारा एप्सेक्स का भी MD है, तो मैंने कुछ दिन पहले एक इवेंट के दौरान उससे लिस्ट लिया था। तो हमारा अरुणाचल में अभी लगभग 2700 प्लस पेशेंट HIV पेशेंट हैं। उसमें से जो बल्क ऑफ पेशेंट है सबसे ज़्यादा वो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। पापुमपारे में, तो भी वेरी एग्जैक्ट, पापुमपारे में आज के दिन में पापुमपारे में 995 पेशेंट्स हैं। और पापुमपारे के नेक्स्ट में नामसाई डिस्ट्रिक्ट आता है, नामसाई में 918 पेशेंट्स हैं। थर्ड में आता है लोहित डिस्ट्रिक्ट, जहां हमारा आज का जो संख्या है 163 है। उसके बाद आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट आता है 153 एंड ईस्ट सियांग आता है 135। तो इसलिए मैंने बोला कि पार्शियली राइट है, पार्शियली रॉन्ग है। राइट इसलिए है क्योंकि जो फिगर दिखाया है लोहित डिस्ट्रिक्ट के केस में, दैट सिम्स टू बी राइट, 160 प्लस दिखा रहा है। लेकिन ये सही नहीं है कि वी आर द नंबर 1 HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स इन दिस थिंग एज पर डिस्ट्रिक्ट वाज कंसर्न। तो पापुमपारे में है, लेकिन नंबर 1 हो, नंबर 3 हो, चिंता का विषय तो है। और एक और जानकारी मैं आपको, आपने HIV को छेड़ ही दिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखिए ड्रग एडिक्शन का बहुत यहाँ पे चर्चा चल रहा है। और हम लोग अभी कुछ देर पहले डी एडिक्शन सेंटर का बात बोले। अभी जो HIV पेशेंट्स 2700 प्लस पेशेंट जो हमारा अरुणाचल में है, उसमें जो परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं किस किस रूट से उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो 60% से ज़्यादा पेशेंट जो है इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स के कारण HIV फैला है। तो ये चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन और HIV पैरेलली चल रहा है, साथ में चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ HIV का रोकथाम करने के लिए सोचने से नहीं होगा। हम लोग को एट द सेम टाइम जो युवाओं के बीच ड्रग एडिक्शन का जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर भी हम लोग को गौर फरमाना पड़ेगा। और आप लोगों के ज़रिए से मैं सभी यूथ से भी अपील करना चाहूँगा कि ये ड्रग्स वगैरह के चक्कर में आप लोग ना पड़े, अपना जीवन खराब ना करें। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमारा जो अभी मीडिया है, मीडिया पार्टनर्स है, वी ऑलवेज से दैट मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरा जितना भी मीडिया चलाने वाले मीडिया हाउसेस से यही रिक्वेस्ट रहेगा
कि आप लोग जो है अपना जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली निभाना है। वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के तुरंत किसी के ऊपर में एलिगेशन लगाना शुरू नहीं करना है। एलिगेशन आपके पास ज़रूर आएगा, बीइंग द मीडिया हाउस, बीइंग ए न्यूज़ चैनल, और एज ए यूट्यूबर भी बहुत सारा लोग जो है अचानक से बहुत सारा चीज़ बोल देता है। जैसे बात का बात, कुछ दिन पहले मैंने देखा था किसी यूट्यूबर ने बोला है कि अभी तेजू में डिलीवरी नहीं होगा 3 दिन के लिए। तेजू में 3 दिन डिलीवरी नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन था। कई लोगों ने यकीन भी कर यकीन करेगा क्योंकि पीपल टेंड टू बिलीव दिस काइंड ऑफ र्यूमर्स। नेगेटिव चीज़ को पेशेंट लोग पब्लिक बहुत जल्दी बाय करते हैं। तो और एक चीज़ है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर ऑलवेज द सॉफ्ट टारगेट। कुछ भी होता है तो ब्लेम गेम बहुत जल्दी आता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो हेल्थ प्रोवाइडर्स लोग होता है, डॉक्टर्स होता है, नर्सेज होता है, दे टेंड टू गेट डीमोरलाइज। अगर बात का बात अभी जो रिसेंट टाइम्स में हमारा क्या बोलता है, ट्रिम्स में एक इंसिडेंट हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बच्चा एक गुजर गया। अभी हम उसमें ज़्यादा ब्लेम में नहीं जाएगा क्या है नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमको लगा कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है वन साइड ऑफ द स्टोरी को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, विक्टिम साइड का, विदाउट नोइंग द एक्चुअल थिंग व्हाट हैज़ हैपन इन द हॉस्पिटल। तो मेरा मीडिया से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इवन यूट्यूबर्स लोग से भी, कि कुछ भी सुनता है तुरंत जाके आप जो है सोशल मीडिया में उसको बोलना शुरू मत कर दीजिए। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है, बात का बात अगर कुछ एलिगेशन हमारा डॉक्टर्स के ऊपर में है, इट इज़ नॉट क्या बोलते हैं इसको, हम लोग आप मान के नहीं चलना है कि हमेशा ये एलिगेशन सही होगा। आदमी एलिगेशन लगाएगा, वो उसका अपना तकलीफ हुआ है तो एलिगेशन लगाएगा, लेकिन आप जो है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया उससे भी जाके उससे भी उसका व्यू को भी पूछना है कि आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया, या आप हॉस्पिटल के बारे में पूछे तो एमएस को जाके पूछना है कि हॉस्पिटल के बारे में ड्यूटी को लेके ये एक एलिगेशन आ रहा है, तो आपका क्या साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं। दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को आप लोग पब्लिक के सामने रखिए, और अगर आप उसमें कुछ इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, यू शुड ऑलवेज से कि हमको लगता है कि ऐसा है वैसा है। बट एक साइड का स्टोरी आप लोग जब दिखा देते हैं तो पूरा पब्लिक डोमेन में एक नैरेटिव बन जाता है कि डॉक्टर्स ही गलत है, हॉस्पिटल ही ख़राब है ना, तो ये नैरेटिव बन जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वेर एवर वी आर टेकिंग ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा रहा है, दैट्स ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। कॉरपोरेट हॉस्पिटल का जो स्टाफ्स होता है, उसका जो स्वभाव होता है, बिकॉज उनका तो उस पर रोजी रोटी निर्भर करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। एट द सेम टाइम मैं हमेशा अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू बी पोलाइट विद द पेशेंट पार्टी, क्योंकि वो लोग भी डिस्ट्रेस में आते हैं। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, इरिटेट रहता है, तो थोड़ा सा ज़ोर से बोल देने से भी पेशेंट पार्टी उसका डबल इफेक्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो जाके कहाँ क्या क्या बोल देता है कि इस नर्स ने हमको ऐसा बोला, नर्स ख़राब है, ये ख़राब है। नर्स कितना को अच्छा किया होगा, एक दिन किसी को थोड़ा सा ज़ोर से बोल देने से वो ख़राब हो जाता है। सो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए आप लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको कोई एलिगेशन लगाता है तो ट्राई टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, उनसे भी जाके क्लैरिफिकेशन पूछिए। अभी जो ट्रिम्स में हुआ था उसमें भी एक ही साइड का स्टोरी को तुरंत दिखाना शुरू हो गया कि ये ट्रिम्स जो है एक मर्डरर हॉस्पिटल है, ये है, तो इससे इफेक्ट क्या हो गया, क्योंकि मैं ट्रिम्स में जाके विजिट करके आया। नाउ द डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रिस्क। जो रिस्क लेता था अभी बोलता है कि रिस्क कैसे लेगा सर, कुछ भी होगा तो ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, जो एक सचमुच एलिगेशन आप लोग लगाता वो सच्चाई में हम लोग को देखने को मिल जाए। विदाउट टेकिंग एनी रिस्क डॉक्टर जो है हर पेशेंट को रिफ़र करते रहेगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं हमेशा डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है जितना रिस्क ले सकता है, एज ए डॉक्टर वी हैव टू टेक रिस्क, दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। तो हमारा रिस्क भी लेना है। रिस्क लेना है बोल के ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं होने वाला चीज़ को करना है, बट जो हो सकता है हमको यहाँ पे करना है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है दे आर फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। जो जिसके पास पैसा है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चला जाता है। सो दोज पेशेंट हु कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूजुअली दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव मनी। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैसिलिटी उसको दे सकते हैं उसको देना है। यही मैं डॉक्टर लोग से भी अपील करता हूँ।
सर अंत में सर ख़ास तौर पे तेजू सुनपुरा के आप विधायक है, प्लस आप ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के आप एडवाइज़र भी हैं। 24 करोड़ का जोनल जनरल हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग को लेके हमें पब्लिक के सामने सर आप क्या बोलें, कितने तक आप आशावादी हैं कि कितने समय तक जो चेंजेस है देखने को मिलेगा सर? देखिए, हम लोग एज ए लोकल लेजिस्लेटर, मैं और डीसी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पे, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का इंचार्ज के तौर पे, डीएमओ और हॉस्पिटल का बॉस के तौर पे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड द टीम ऑफ लर्नड डॉक्टर्स, हम लोग सभी एंड ऑफ कोर्स द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, जिसको अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का उन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है, एंड द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिल के वी आर डेफिनेटली ट्राइंग आवर बेस्ट। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.